परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी नमस्कार। वंदना। नमस्कार। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम हरि ओम। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, पिछले सोमवार और मंगलवार को 2 दिवसीय हमारा जो कार्यक्रम रेकी से संबंधित कार्यक्रम हुआ, बहुत ही शानदार कार्यक्रम। और हमें रेकी के बारे में बहुत कुछ जाना। रेकी किस तरह हमारे शरीर हमें निरोग रखती है, हमारी सारी समस्याओं का समाधान हमें देती है, इस बात को हमने जाना। और इतना अच्छा, इतनी अच्छी अटेंडेंस, इतनी अच्छी उपस्थिति के साथ हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ था। काफी भाई बहनों की जिज्ञासा अधूरी रह गई थी, समय की सीमा होने के वजह से उनकी बातें पूरी नहीं हो पाई थी। तो आज हमने एक विशेष सत्र आयोजित किया है, जिसमें आपकी सारी समस्याओं को हम समाहित करने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ श्री गंगानगर राजस्थान से इंदु जी चौधरी हमारे साथ जुड़ी है, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और हमारी समस्याओं का समाधान देने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंदु जी आरती जी की बड़ी बहन है। आरती जी ने 2 दिन का सेशन लिया था और इंदु जी ने भी हमें उस दूसरे दिन शक्ति पाठ करवाया था। तो इंदु जी से हम भली भांति परिचित है, बहुत अच्छी एक आप साधिका है और रेकी ग्रांड मास्टर तो है ही। तो हम आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे, अपने वीडियो आज आपके सबके ऑन होने चाहिए, कारण पहले हम ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद आपकी समस्याओं को, आपकी जिज्ञासाओं को लेंगे। तो सबका वीडियो ऑन, मैं गैलरी व्यू ले रहा हूँ, सबके वीडियो ऑन होने चाहिए, सबके चेहरे दिखने चाहिए। और दोनों हाथ ऊपर करते हुए इंदु जी का स्वागत ओम आरम के साथ। इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन। धन्यवाद। धन्यवाद। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। धन्यवाद जी। धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। एक बहुत बड़े परिवार के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला। यहाँ राजस्थान श्री गंगानगर में मैं अपना सेल्फ हीलिंग सेंटर चला रही हूँ, क्योंकि रेकी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। पहले योगा पे करते थे, साथ ही साथ ये भी रेकी पर भी कर रहे हैं। और रेकी जो है वो हमें हील करती है। तो सेल्फ हीलिंग यानी अपनी हीलिंग खुद करिए, और साथ में जब हम खुद स्वस्थ होते हैं, बहुत मन करता है कि पूरे विश्व के अंदर कोई भी रोगी ना रहे। तो अपने साथ साथ हम दूसरों को भी इस रेकी शक्ति के द्वारा हील कर सकते हैं। तो जब ये शक्तिपात हुआ, बहुत सी आप सबके मन में जिज्ञासाएं थी। तो मैं क्या करती हूँ कि अभी जैसे है मेरा, मैं ध्यान करवाती हूँ, रेकी का ध्यान करवाती हूँ, योगा करवाती हूँ। और रेकी ध्यान के बाद मैं मतलब आपको सेल्फ हीलिंग के लिए छोड़ देती हूँ। ये नहीं कि उसके बाद हम डिस्कनेक्ट नहीं करते, कोई बात नहीं करते। तो जिसका भी देखो, आरती ने जो हमारे साथ आरती ने जो आपका शक्तिपात किया, और उसके बाद जो 2 सेशन लिए, बहुत ही उन्होंने विस्तार पूर्वक आपको समझा दिया। बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया है। वो मेरी छोटी सिस्टर है, पर मेरी गुरु है। मैंने उनसे शक्तिपात लिया हुआ है और उन्हीं से सीखा हुआ है। तो मैं उन्हें अपनी गुरु माँ बोलती हूँ, चाहे वो मेरे से छोटी है। तो बहुत अच्छा लगता है। और वो मुझे एक गुरु की तरह पूरा मेरा मार्गदर्शन भी करती हैं। ये नहीं कि मैं बड़ी हूँ तो उसको थोड़ा बहुत वो कि नहीं दी। हर बार मुझे कहीं भी मैं गलत हूँ तो वो मुझे डांट भी देती है कि नहीं दीदी, ऐसे नहीं, ऐसे कर। तो उसी इसी डांट की वजह से मैं इतनी सक्षम हो पाई हूँ कि आज मैं ग्रैंड मास्टर हूँ। डांट नहीं कह सकते हम इसे, मार्गदर्शन कह सकते। तो ये जब आप लोगों की जिज्ञासाएं मन में आई, तो मेरा भी मन किया कि अगर कहीं भी आपकी कोई समस्या है तो मैं उसे उसका समाधान कर सकूं।
आरती ने बताया, उनकी रिकॉर्डिंग के साथ भी आप 2-3 दिन से कर रहे हो, तो जहां भी आपको कोई भी डाउट आया है, वैसे तो देखो इस शक्ति के ऊपर हमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम सांस ले रहे हैं और ऑक्सीजन हमें मिल रही है, कभी हमने सोचा कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, ये हमारे ऊपर काम करेगी कि नहीं करेगी? कभी हम उसके ऊपर कभी काम नहीं सोचते भी नहीं। सेम इसी तरह ब्रह्मांड में व्याप्त ये रेकी शक्ति हमें मिल रही है, और वो हमारे ऊपर जिस दिन से हमारा शक्तिपात हुआ हम उसके साथ जुड़ चुके हैं, और वो अब सारी उम्र हमारे साथ रहने वाली है। ठीक है? तो फिर भी ये नई चीज आपके सामने आई है, तो जहां भी अब 2-3 दिन से आप कर रहे हो, आरती के वीडियो के साथ कर रहे हो, जहां भी आपको कोई समस्या आई है आप मेरे से पूछ सकते तो पहले जिज्ञासा समाधान लेंगे या पहले ध्यान करवाएंगे? हो। हाँ जी, पहले जिज्ञासा समाधान लेंगे, और फिर उसके बाद हम ध्यान में बैठेंगे। तो मैं लास्ट में आपको, देखिए ये सेल्फ हीलिंग है। आप जब ध्यान में चले जाते हैं ना, उसके बाद जिस भी प्रॉपर कोई पार्ट के अंदर या कोई प्रॉपर चैनल चक्र के ऊपर अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो हम लास्ट में जब हमारी एनर्जी इतनी हाई होती है, तो उस एनर्जी को हम अपने ऊपर काम में लेते हैं, अपनी जी हीलिंग करते हैं। अगर हम ध्यान के बाद उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो कई लोग इतने ध्यान में होते हैं, उनका मन करता है कि हाँ अभी हमारी हीलिंग चलनी चाहिए, जी जी जी। तो लास्ट में हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं करते। बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो अभी जिज्ञासा समाधान आप लोगों ने अपने जिज्ञासाओं को, मैंने जैसे उस दिन मंगलवार को कहा भी था, जिज्ञासा है तो आप नोट डाउन करके रखिए, बाद में आप ग्रुप में लिख सकेंगे। तो ग्रुप में काफी भाई बहनों ने अपनी जिज्ञासाओं को भेजा भी था, उनके समाधान भी देने का प्रयास किया गया था। तो जिनका रह गया है, अभी आप हैंड राइज करके एक एक करके बात करेंगे। आपकी बात हो जाने के बाद अपने आप को वापस आप म्यूट कर लेंगे। मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दूंगा, बात करेंगे, बात होने के बाद वापस म्यूट करना है आपको। यस आशा जी, आशा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अपने ये चक्रास 7 चक्रास करने के बाद हाथ जब थाइस पे रखते हैं तो हथेली ऊपर रहेगी कि नीचे? नीचे की, क्योंकि उस हथेली। समय देखो पहले हमने एनर्जी को लिया, है ना? हाँ हमारे हाथों में एनर्जी प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। उसके हाँ। बाद हथेली को आप नीचे की ओर रखो। अगर आपके अच्छा, घुटनों में दर्द है, घुटनों पे रखो। अगर आपके कंधे में दर्द है तो आप यहाँ भी रख सकते हो। ठीक है? दो दो एक साथ रख सकते हैं? जैसे दो हाथ है तो एक घुटने पे रखा और एक कंधों पे, हाँ हाँ। हाँ ऐसे जी। दो, हाँ दो जी। एक साथ रख सकते हाँ, हैं? एक आपका यहाँ पे है, एक हाथ यहाँ भी रख सकते हो। ठीक है? हाँ एक हाथ हाँ आपका अगर आगे है, पीछे कमर में दर्द है तो कमर पे, नहीं तो क्या है कि हाथ हम पीछे करते हैं, हाँ अनकंफर्टेबल होते हैं, हमें हाँ। हाथों में दर्द होना, तो आप हाथ आगे रखिए, अपना ध्यान पीछे भी रख सकते हैं। ध्यान और पीछे रखो, डायबिटीज के नीचे लिए, एनर्जी अपने आप जाएगी। डायबिटीज के लिए पेट पे रखने का है हाथ? हाँ डायबिटीज जी। के लिए, हाँ जी, डायबिटीज के लिए डायबिटीज, सोलर उसके प्लेक्सिस के लिए ऊपर। हाँ, सोलर प्लेक्सिस। हाँ जी। 16। ओम हाँ जी। आसम। अशोक जी, अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अशोक जी के बाद सतीश जी। जय जिनेन्द्र। जय जब जय। अपने को मूलाधार चक्र को अपने करना हो तो उसको कहाँ पे, ऐसे जमीन पे रखेंगे तो होगा या फिर पाँव के ऊपर या? नहीं, आप बिल्कुल अपने गोदी में रखिए, रूट चक्र के साथ, जैसे अभी आपने रखा हुआ है। ठीक है? ये ये तो आएगा स्वादिष्टान चक्र। हमारा। हाँ, ये हाँ, ये स्वादिष्टान चक्र हमारा का। ये स्वादिष्टान के सामने आएगा। बट आप अपनी एनर्जी को, अपने ध्यान को अपने रूट चक्र के ऊपर लेकर जाओगे, क्योंकि रूट चक्र बिल्कुल नीचे है, हमारे नीचे है ना? हम सबसे। अपने नीचे तो हाथ नहीं रख सकते, इसलिए हम हम्म। सामने रखते हैं, और ध्यान हमारा रूट चक्र पे। तो ठीक है? उसमें पहले लेफ्ट हाथ और उसके ऊपर और लेफ्ट राइट हैंड से करेंगे। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे नीचे कोई भी हाथ रखो। ठीक है? ओके। जैसे हमने हाथ, जैसे अभी आपने हाथ रखा हुआ है, एक हाथ नीचे है एक हाथ ऊपर, तो उस हाथ के पीछे आप चोकुरे डालिए और ऐसे करिए, तो ये एनर्जी पीछे। आपकी रूट रूट चक्र पे ही जाएगी। ठीक है? ओके। बाकी जैसे अपने ड्रॉ करने का होता है पेपर के ऊपर, तो उसमें अपने ब्लैक कलर काम में ले सकते हैं कि? पेपर पे हमने ड्रॉ करना ही नहीं, हमने तो हाँ, अपने फिर हाथों तो पे करना विदा पे है। ही हाँ। करना। हाँ, हाथों पे करना है। देखो जब हम कॉल कर रहे हैं तो हाथ पे 2 उंगलियों से करना है, या अपनी पांचों उंगलियों को ऐसे, पांचों को ऐसे इकट्ठा करो। ठीक है? या तो पांचों को इकट्ठा करो, या सिर्फ 2 फिंगर्स, फर्स्ट 2 फिंगर्स,
उनसे आपने ऐसे ड्रॉ करना है, एक उंगली से कभी नहीं करो। ऐसे करने के बाद आपने जब ये ड्रॉ किया तो इससे रेकी एनर्जी हमारे हाथों में प्रवाहित होनी शुरू हो गई। हम स्टेबलाइज बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि रेकी की शक्ति जहां पे भी आपने चोकुरे डाला वहां पर प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित। ठीक है, तो इस तरह से दोनों हाथों पे डालेंगे। हाँ जी, हाँ इसमें जी, अशोक जी, सतीश जी, अशोक जी। सतीश जी। हाँ इंदु मैडम, मुझे ये पूछने का है कि अपना जो चोकुरे का सिंबल है वो एनर्जी फ्लो जो बताया है, उसमें ब्रह्मांड की एनर्जी पहले मूलाधार चक्र और बाद में वहां से आधा सर्कल लेके आज्ञा चक्र पर जाती है, फिर बाद में स्वाधिष्ठान चक्र पर, फिर बाद में विशुद्ध चक्र पर, और तीसरे सर्कल पर फिर अनाहत चक्र। तो फ्लो ऐसा होता है कि कैसा होता है? फ्लो देखिए, अब जैसे हम ये बना रहे हैं, हम एंटी क्लॉक बना रहे हैं, हाँ, बट जो फ्लो होगा ना वो आपका क्लॉक वाइज होगा। अच्छा। तो ये यानी आपने, जैसे हाँ डायरेक्शन, जी, जो डायरेक्शन और जो सीक्वेंस बताया है उसके मुताबिक एनर्जी का फ्लो होता है ये। यहाँ पे जैसे आपने चोकुरे डाला ये, और हाँ यहाँ से आप ये ऐसे ऐसे बना रहे हैं, है ना। हाँ हाँ ये तो आपके पूरे शरीर के ऊपर जब लास्ट में आप सील करते हो तो पूरे शरीर पे बनाते हो, बट हाथ अच्छा। में जब आपने बना दिया और आप हाँ हर चक्रा के ऊपर, आप हर चक्रा के ऊपर एनर्जी का फ्लो पूछ रहे हो। हाँ हाँ। हाँ जी, यानी तो वो सीक्वेंस हमारा, कैसा, सीक्वेंस कैसा है उसका? एनर्जी, ब्रह्मांड की एनर्जी किस सीक्वेंस से कौन से चक्र पर पहले आती है और लास्ट में कहाँ पर जाती है? लास्ट में वो यहाँ आती हुई, जैसे ये किया तो यहाँ पे आके अनाहत चक्र पे रुकती है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ बट हमने क्या करना, हम ध्यान कर रहे हैं ना हर चक्र के हाँ। ऊपर, अच्छा अच्छा। है ना, ध्यान कर रहे हैं हर एक चक्र के ऊपर। तो वो चौकुरे जो है हर चक्र के ऊपर डलेगा। अच्छा 21 दिन तक, 21 दिन अच्छा तक हमें हर चक्र के ऊपर चौकुरे डालना। अच्छा आपको अच्छा। आरती ने वीडियो में बताया भी हुआ है कि जैसे हम नीचे से शुरू कर रहे हैं तो हाँ हमारे दोनों हाथ चक्रा के ऊपर है। हाँ देखिए, जैसे यहाँ पे दोनों हाथ हैं हमारे सोलर हाँ प्लेक्सिस पे, तो हाँ। एकदम से हम दोनों हाथ यहाँ नहीं उठाएंगे, क्योंकि अच्छा। एनर्जी का फ्लो है। एक हाँ हाथ यहीं पे रहेगा, फिर दूसरा उठाया, फिर यहाँ पे चौकुरे डाला, यहाँ हाँ। पे 3 मिनट हमने ध्यान किया। ठीक है, अच्छा फिर अच्छा। इस हाथ को उठा के ऊपर रख लिया, फिर इस हाथ से चौकुरे डाल लो, या हाँ। चाहे नीचे वाला हाथ उठा के आपने ऊपर रखा फिर इससे चौकुरे डाला। मतलब अच्छा एक हाथ आपका बॉडी से टच रहना चाहिए, फिर दूसरा हाथ आपने उठा के यहाँ रखना। अच्छा जब अच्छा दूसरा हाथ भी आपका टच हो गया फिर आप ये हाथ उठाइए, यहाँ पर अच्छा। चोकरे डाल के। अब हाँ देखिए, ये जो साथ के साथ मैं बता, एनर्जी का फ्लो समझ में आया। ये हाँ हमने चोकरे डाल दिया। जब हाँ। हम ध्यान करेंगे तो एनर्जी हमारी क्लॉकवाइज घूमेगी अंदर, अच्छा अच्छा अच्छा। क्लॉकवाइज घूमती है। हर एक चक्र के ऊपर हमें फील करना है कि ये हमारा चक्र घूम रहा है, और धीरे धीरे वो घूमता हुआ बड़ा होता हुआ, अभी तो आपको चक्रास फील होंगे। वैसे तो मैं ये मानती हूँ कि हम लोग, आप जैसे सब प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए हैं, चक्रास के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान करते हैं, या कई हाँ। नए भी होंगे। तो अच्छा चक्रास को आप बहुत अच्छे से फील कर रहे हो, उनके कलर्स को भी आप फील कर रहे हो। वो चक्र हमारे ऐसे घूमते हुए धीरे धीरे हमें बड़े होते हुए नजर आते हैं। ठीक अच्छा है, अच्छा। हाँ। ठीक है। तो उनकी जो फ्लो वो है, और सीक्वेंस नीचे से ऊपर की ओर रहेगी, और डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगी। अच्छा और अच्छा। अभी तो आप 7 चक्रास पे ध्यान कर रहे हो, तो आपका हाँ नीचे से ऊपर तक सीक्वेंस रहेगा। हाँ। जब आप देख लोगे कि हाँ मेरे 7 चक्रास फील हो गए, आप एक साथ अपने सारे चक्रास के ऊपर एनर्जी को फील करिए, और अच्छा फिर उसके बाद अपने आप को हील करिए, कि जहां अच्छा भी कोई पर्टिकुलर पार्ट पे आपको दिक्कत है वहां पे आप अपना हाथ रखिए। और अगर भगवान की दया से अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप सिर्फ अपना ध्यान अपने थर्ड आई पे रखो या क्राउन चक्रा पे रखो, और अच्छा अच्छा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो। ओम अरहम। ठीक है। यस। धन्यवाद। सुचेता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र।
दीदी, जी अभी तो आपने बताया कि दो दो उंगली से करना है, लेकिन अभी चौथा दिन है मेरा, जो जबी से आरती जी ने बताया, तो मैंने एक उंगली से, क्या वो गलत हुआ क्या मेरा फिर? कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, लेकिन नहीं। चक्राज का भी अच्छा हो गया मुझे, और सहस्त्रार चक्र भी जब भी मैं करती हूँ ना, तो माथा बहुत ये होता है, यानी दर्द होने, यानी जड़ बोलते हैं ना मराठी में, जड़ होता है वैसे होता है। और वायलेट कलर तो दिखाई देता है मुझे, शांत लगता है, लेकिन थोड़ा देर ऐसे माथा जड़ होता है। लेकिन बाद में जब आप डिस्कनेक्ट करते हो तो नॉर्मल हो जाता है ना। थोड़ा सा उसी के बाद भी होता है, थोड़ा सा एक दो हाँ, ऐसे थोड़ा सा। कोई बात नहीं। जो हमारी ब्लॉकेजेस है, जो स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस है, जो नेगेटिव थॉट्स है, वो सब रिमूव हो रहे हैं। अच्छा। देखिए, जैसे अभी अभी दिवाली के दिन है ना, हम लोग सफाई कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना हम लोग सफाई। और ये बहुत अच्छी बात है कि साथ के साथ आपका क्लिनजिंग प्रोसेस चल रहा है। तो सफाई कर रहे हैं, तो जैसे ही हम कोई कमरे की सफाई शुरू करते हैं, तो एक बार क्या होता है, धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती हाँ, है ना। उसके सही। बाद वो रूम साफ होता है ना। तो एक बार के लिए अगर आपने अभी शुरुआत की है, तो जहाँ पे कोई ब्लॉकेजेस ज्यादा है, वहां पे आपको हैवीनेस भी फील हो सकती है, या थोड़ा सा मतलब लग सकता है, पेन भी आ सकता है ना। बट वो ये मान के चलिए कि आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव हो गए। अभी जैसे इसमें बस पूछा था, किसी मेरी। को गुस्सा बहुत तेज आ रहा है ना। ग्रुप में ही किसी ने पूछा था, अब नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, कि जब जब मैंने किया उस दिन बहुत गुस्सा आया। तो ये जो अंदर का है, कई चीजें हमने जो दबा के रखी हुई है, वो निकलने को तैयार हो रही है। तो इसमें आपके कोई फैमिली मेंबर का या उनका कोई दोष नहीं है कि उन्होंने आपको गुस्सा दिलाया, बल्कि आपका निकल रहा मेरे साथ भी वही हुआ था उस दिन दीदी। है। अच्छा। हुआ था, लेकिन जो पहले से होता था वैसे नहीं हुआ। इस बार बहुत अच्छी तरह से समझाने की मैंने प्रयास किया, बहुत अच्छा लगा। और हाँ दूसरा, जी। ना समझे, ठीक है। चलिए, आरती जी तब तक बात कर सकते हो, आरती जोंगड़। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। मैं बोली, मेरा थोड़ा अनुभव शेयर करना था। कल मैं सीढ़ी पे चढ़ के सफाई कर रही थी, तो सीढ़ी पे से नीचे गिर गई। नीचे गिरने के बाद यहाँ पे सीट पे वगैरह बहुत ज्यादा लग गया था। थोड़ा हरा नीला भी हो गया था पीछे, उठने की मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे चौकुरे वगैरह लगा के मैंने किया 2-3 बार, तो आधे आधे एक घंटे में मेरे को इतना रिलीफ हुआ। रात में भी थोड़ा दर्द हुआ, वापस चौकुरे लगाए और ध्यान किया कि मेरा दर्द एकदम ठीक हो गया है। तो अभी सुबह में ऐसा लगा ही नहीं, नॉर्मल एकदम, कुछ भी नहीं लगा कि मेरे को कहीं गिरी और दर्द हुआ। इतना ज्यादा ऐसे ये पैचेस आ गया था रात में, कल शाम में। तो ये एक मेरा मतलब बहुत अच्छा अनुभव आया कि इतने जल्दी इंसिडेंट, मतलब 4 दिन में ही मेरे को रेकी का इतना ये हुआ। तो इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत धन्यवाद, कृतज्ञ हूँ मैं आपके लिए। और एक बात धन्यवाद। कहना था कि हाँ जी। मूलाधार चक्र का ही थोड़ा मेरे को भी नहीं समझ में आया है, और ये कलर के साथ करना चाहिए क्या? तो थोड़ा और ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, स्टार्टिंग आप चक्रास की मतलब सिर्फ चौपुरे से करें। हम्म। स्टार्टिंग चौपुरे से करें, उसकी एनर्जी को फील करें। फिर जैसे जैसे आपके चक्रास क्लीन होने शुरू हो जाएंगे, आपको फिर कलर्स के ऊपर फोकस करना है कि यहाँ का कौन सा कलर है। तो उस रंग की श्वास को आपने भरना है। ठीक है। जैसे अगर आप लाल रंग का ध्यान कर रहे हैं, तो लाल रंग की श्वास को फील करिए, और फील करें कि आपका जो जो चक्र है, रूट चक्र है, वो लाल रंग का हो रहा है ना। तो वो धीरे धीरे अच्छा। हमें रेड कलर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से अच्छा। जिस चक्र के ऊपर ध्यान करेंगे, वो बात धीरे धीरे आप स्टेप वाइज जी, चलिए, है ना, इंदु स्टेप जी, वाइज जैसे चलिए। कहा भी जाता है, और जैसे मूलाधार हम चक्र का एक बार, मूलाधार चक्र पीछे नहीं ये कर सकते क्या? सामने से ही मतलब हाथ रखना है? जी देखो, जी आप पीछे करके देखो, आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे, है ना। थोड़ी सी देर ऐसे बैठोगे तो थोड़ा आपको अजीब लगने लगेगा। तो फिर वो हमारा ध्यान नहीं लगेगा। मेन मकसद हमारा ध्यान का है ना। मेन मकसद यही है, जहां पे आपका ध्यान होगा, एनर्जी अपने आप जाएगी। अभी तो हम आपको ठीक। हाथ रखवा रहे हैं कि हाथ यहाँ रखो। थोड़ा टाइम बाद आप अगर हाथ नहीं भी रखोगे, सीधा बैठोगे, तो भी एनर्जी आपको वहीं फ्लो होगी, है ना। जी। तो स्टेप वाइज आगे चलिए। अभी जो आरती ने अनि- आपको वीडियो भेजा हुआ है, बहुत बढ़िया है, उसको करते रहिए। अनिता जी, जैसे कि आपने बात की रंगों की,
तो प्रेक्षा ध्यान में भी हमें यही बात बताई जाती है। रंग हम दूसरे स्टेज में, लेवल 2 में रंगों का ध्यान बताया जाता है। पहले स्टेज में हमें जो पहले 4 चरण बताए जाते हैं उसमें लेस्या ध्यान का प्रयोग नहीं करवाया जाता है। तो रंग जो है, लाल रंग का जो ध्यान करते हैं तो शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। तो इसीलिए जो नए सीखने वाले साधक हैं, यहाँ भी रेकी में भी लेवल 1 में रंगों के बिना ही सिर्फ चौकोरे से करने के लिए कहा जाता है। तो रंगों का ध्यान जब अपन आगे लेवल में जाते हैं तो उसके बाद रंगों का ध्यान किया जाता है। रंगों का ध्यान करने से शरीर में गर्मी पैदा होती है, उस गर्मी को कंट्रोल करना हमें आना चाहिए। हमने लाल रंग का ध्यान कर लिया, शरीर में इतनी गर्मी पैदा हो गई, उसको कंट्रोल अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमें फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए स्टार्टिंग में रंगों का ध्यान करने के लिए निषेध किया जाता है। जब आप ध्यान सज जाए उसके बाद आप रंगों का ध्यान करते हैं। इसी तरह मुझे जहाँ तक लगता है रेकी लेवल 1 में सिर्फ चौकुरे ही बताया गया है। बाद में लेवल 2 लेवल 3 जो एडवांस्ड आगे हम बढ़ते हैं तब रंगों के साथ किया जाता होगा शायद। क्यों इंदु जी? हाँ जी सर, हाँ जी। अभी ये जो 21 डेज है ये पूरा आप चोपड़े के साथ करें। कहीं अभी जैसे मैं करवाती हूँ, डेली करवाती हूँ, तो मुझे लगता है कि सामने वाले, अभी जैसे आपने अनुभव शेयर किया, तो वो भी अपना अनुभव बताते हैं हमें। तो हमें लगता है कि हाँ, हफ्ते 10 दिन बाद वो इतना सद गए हैं, तो हम धीरे धीरे उन्हें रंगों का, मंत्रों का, सभी का धीरे धीरे फिर स्टेप वाइज आगे जाते हैं, और बिल्कुल नहीं तो सेकंड लेवल में जाते हैं। बिल्कुल ये तो अनुभव की बात है। मैं भी जब ध्यान करता हूँ चक्रों के ऊपर, जो नौकार मंत्र का ध्यान करता हूँ, तो नौकार मंत्र के 5 पदों के 5 रंग जो बताए गए, वो वहां पे ध्यान लेके जाते हैं तो वो रंग अपने आप आना शुरू हो जाते हैं, अपने आप दिखने शुरू हो जाते हैं। कारण ये अभ्यास करना है। इसके लिए जितना ज्यादा आपका अभ्यास होगा तो ध्यान आप करते समय आपको रंग अपने आप आने शुरू हो जाएंगे बाद में। और एक क्वेश्चन था दीदी कि नहीं, ठीक है। दिन सारा जब भी आरती जी ने बताया उस दिन चौकरे का, तो उस दिन सारा चौकरे शब्द मन में आ रहा था। वो तो गलत नहीं ना? कभी भी ऐसे बैठती हूँ कि चौकरे शब्द मन में आता है, ऐसे बोलती हूँ मन में मैं, तो वो तो गलत तो नहीं है ना? वो नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये वो आपकी नई चीज थी, आपके मन में आया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, वो शक्ति का ये चौकुरे का मतलब हम शक्ति को इनवाइट कर रहे हैं, तो शक्ति को, एनर्जी को बुलाना गलत कैसे हो सकता है? आप एनर्जी को आमंत्रित कर रहे अभी हो। कभी भी जब भी कुछ भी काम करती हूँ, कभी भी हो तो मन में चौकरे आ जाता है। इससे पूछना था सर, जी जी जी। क्योंकि हम हीलिंग के समय, ध्यान के समय नहीं, बाकी बाद में भी ऐसे बोलते, कभी भी ऐसे मन में आते कुछ भी करते समय, ऐसे किचन में भी ऐसे। हमारा वो देखिए, वो सिंपल ध्यान है। बट जब जब भी अगर आप हीलिंग कर रहे हैं या कुछ भी करने बैठ रहे हैं, सिंपल आपने जैसे देखो चोकुरे है, तो चोकुरे हम पानी पी रहे हैं, तो पानी को भी शुद्ध करने के लिए उसके ऊपर चोकुरे डाल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि चोकुरे की शक्ति इसके अंदर प्रवाहित हो, और ये जो जल मैं ग्रहण कर रही हूँ उससे मुझे स्वास्थ्य प्राप्त हो रहा है, या जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का नाम हम ले सकते हैं कि उससे मुझे, वो मेरी प्रॉब्लम ठीक हो रही है। बट इसके लिए हमें कोई वो सेफ्टी सर्कल या वो सब बनाने की जरूरत नहीं है। जब हम प्रॉपर ध्यान में बैठ रहे हैं ना, तब हमें पहले सेफ्टी सर्कल बनाना है, ताकि सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आए। और जब हम लास्ट में डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब ध्यान से उठ रहे हैं, तब हमें डिस्कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। जी। बस ये दो। बाकी दिन में आप चौकुरे बोल रहे हो तो ये अच्छी बात है। ये बहुत ही पवित्र शब्द है, मंत्र है, सिंबल है। इसको अगर आप ले रहे हो राम के नाम की तरह, अगर आपके साथ चल रहा है तो कल बहुत। मेरी भी उंगली कट गई थी दीदी। ऐसे लग रहा था कि मानो टाके ही गिर जाएंगे, लेकिन मैंने पट्टी लगाई चौकोरे, तो 2 घंटे के बाद देखा पट्टी खोल के, तो ऐसे लगा कि वो मिट रही है जख्म, ऐसे लगा मुझे। वो भी बहुत अच्छा लगा। सिर्फ खांसी है मेरी, बहुत बार 5 दिन से मैंने खांसी के लिए कर रही हूँ, लेकिन खांसी कम नहीं हो रही। रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया। खांसी थोड़ी पुरानी होगी, और ये कट आपका बिल्कुल नया था, तो वो साथ के साथ हील हो गया। ओम हाँ। तो जो पुरानी चीज है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। सारिका जी। नमस्कार मैम। जय जिनेन्द्र नमस्कार। सभी को। आपने जैसे बताया कि हाथ को दोनों को रखते हैं, तो वो दोनों हाथ में चौकुरे बनाना है या एक ही में बनाना है? एक ही में, देखो दोनों हाथ में आपने स्टार्टिंग में रेकी शक्ति को आह्वान कर लिया, तब आपने दोनों हाथों में बनाया। उसके बाद आप जैसे जैसे अपने चक्रास पे जा रहे हो, एक बार सिर्फ आपने बनाया, एक बार यहाँ बनाया, इस तरह से। ठीक है, तो ओके एक मैम। एक बार ही और वो बनाना है, जो हाथ के पीछे बनाना है, आगे भी बनाने की जरूरत नहीं है, हाथ के पीछे बनाना है ऐसे।
और वो जो सेफ्टी सर्कल के साथ जो बनाते हैं तो वो यहाँ पे से बनाते हैं, उसके बाद फिर दोनों हाथ में भी बनाना है। जी हाँ जी, सेफ्टी सर्कल तो वो हम अपने आप को सेव कर रहे हैं। आरती ने दो तरीके बताए हैं कि आप इस तरह से भी अपने आप को सेव कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो कि आपने यहाँ पे डाला और बोला सेफ एंड प्रोटेक्ट, सेफ एंड प्रोटेक्ट, सेफ एंड प्रोटेक्ट। अब जो तो एनर्जी आएगी वो भी आपके पास पॉजिटिव एनर्जी ही आएगी, है ना? तो दोनों ही चीज कर सकते हैं। जी हाँ जी। रीना जी अच्छा दुग्गड़। मैम, और ये है कि अर्थराइटिस का जो दर्द होता है तो उसमें ये काम करेगा? हाँ जरूर करेगा। इसके लिए आप रूट चक्रा पे ध्यान करो, रूट चक्रा के ऊपर चोकुरे डालो और जहाँ पे आपके ज्वाइंट में प्रॉब्लम है वहां पर चोकुरे डालो और अपने हाथ से हीलिंग दो जितनी देर आप दे सकते हो। और ये मेरी जब आप मम्मी भी इस हीलिंग ग्रुप से दोगे जुड़ी ना, है। ये जो हाँ जी, मम्मी भी है इस ग्रुप से, और वो करती है, उनको ये बहुत प्रॉब्लम है तो वो कोशिश कर रही है, लेकिन उनका दर्द बहुत बढ़ रहा है तो थोड़ा सा। तो बता रही हूँ ना कि जैसे जब आप हीलिंग करोगे ना, जब आप चोकुरे डालोगे तब जरूर अपना सेफ्टी सर्किल बनाओगे और अपना लास्ट में डिस्कनेक्ट करोगे। ये नहीं, उसमें नहीं कि आपने चलते फिरते चोकुरे डाल लिया और हीलिंग दे ली और फिर खड़े होके फिर चल पड़े, ऐसे नहीं करो, है ना? डिस्कनेक्ट ये 3 बार ऐसे हाथ करना ना? हाथ को झटकना है साइड में बस, एक बार। जी 3 बार? या 3 बार। या आप खड़े हो चुके हो, आप भूल गए हो, तो उठ के अपने हाथ हैंड वॉश कर लो, तो उससे भी आपका डिस्कनेक्ट हो जाए, है ना? ओके मैम, तो वो थैंक यू। रीना जी दुग्गड़ डिस्कनेक्ट। बोलिए, रीना जी बात करेंगे। जय जिनेन्द्र सर। जय हाँ, जय। मुझे पूछना था कि हमें चोकोडो कब एंटी क्लॉकवाइज बनाना है या क्लॉकवाइज बनाना है? देखिए हमने 7 बनाया ये, अब क्लॉकवाइज तो ऐसे चलेगा। एंटी 7 स्लो ये एंटी उल्टा क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक बनाना है। हमें एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, क्लॉकवाइज नहीं बनाना है। नहीं। थैंक यू। चंदू जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र सर। मेरे को मैं एक तो मूलाधार चक्र पे कैसे हाथ लगाएंगे? बताया ना, नींदू जी, अभी तो बताया चंदू जी, एक ही प्रश्न बार मैं बार। थोड़ा लेट मैं लेट ज्वाइन हुई थी सर, इसके लिए। देखिए हमें सिर्फ सामने अपने गोदी में हाथ रखना है बस। वो स्वादिष्टान के सामने जाएगा, पर आप एनर्जी को अपने रूट चक्रा के ऊपर फील करो। ठीक है, हाथ बट आपका यहाँ रहेगा आगे अभी, ही रहेगा, स्वादिष्टान कहने पे आगे ही रहेगा। जी आगे ही रहेगा। ओके। हाथ और नीचे जो नहीं, पीछे नहीं। अगर पूरा वो बनाना हो चौकुरे, तो वो कैसे? पूरे अपने बॉडी के हिसाब से बनाना हो तो? देखो आराम से बनाइए, वो अपने आप वहीं जाएंगे। ये आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप पहले ऐसे लेके जाओ फिर ऐसे करके धीरे धीरे, ऐसे ऐसे नहीं बनाने की जरूरत। आप बनाइए अपने सामने। तो ये आपके सातों चक्रों के ऊपर ही जा रहे हैं, ये जो चक्र जा रहे हैं ये आपके सातों चक्र पे जाके यहाँ आके आपके अनाहत चक्र के ऊपर स्थित है। और हटाना हो तो बस हाथ से 3 बार ऐसे कर लेने का? ठीक, हाँ जी। ओके, थैंक यू। ओम अरहम। तो जिनकी भी जिज्ञासा हैंड राइज थे, हमने सबको अभी अनम्यूट ऑप्शन दिया, बात भी हुई। और किसी के हैंड राइज दिख नहीं रहे हैं मुझे। देखो सभी के यही सेम से ही होंगे, यही दो चार बातें होती हैं। मेन तो यही होता है सेफ्टी सर्किल का। और ये, और दूसरा अभी जैसे एक अपने बहन ने बताया कि उनके कल चोट लगी और उन्होंने चोकरे डाला। तो ये एक्सपीरियंस हम बहुत बार करते हैं। हाँ, मैं खुद करती हूँ कि जैसे मानो हाथ जल गया, जल्दी से वहां पे चोकरे डाला और आपने डाल दिया। वहां पे आपने हीलिंग दे दी, 2 मिनट दे दी ना, तो भी वहां पे ना कोई फाला होगा, ना उसमें पानी भरेगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद वो जलन भी आपकी शांत हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि मैं अभी भी जलन हो रही है, और हीलिंग कर लो। आपके पास ऐसी एनर्जी है जिसमें ना आपके पैसे लग रहे, ना आपको कहीं जाना पड़ रहा है, घर बैठे आप आराम से बस चौकुरे डालो और अपनी हीलिंग दो, है ना? एकदम से जैसे ही कोई छोटी मोटी चीज होती है, जैसे मान लो कहीं पेन आया है, उसी टाइम आप चौकुरे डालो और उस एनर्जी को डालो। पर इसके लिए जरूरी है कि आपकी डेली की साधना हो। वो आप सब कर ही रहे हैं ग्रुप में। डेली की साधना होगी, जितनी आपका ध्यान जितना आपका गहरा होगा, जितने आपके चक्रास बैलेंस होंगे। अब चक्रास जब बैलेंस होंगे, उसके साथ साथ हमारी ऑरा पावरफुल होगी। अब कभी भी लगती है ना, तो सबसे पहले अपनी ऑरा को क्लीन कर लो। तो वो जो चोट आई है वो
पहले हमारे ओरा को टच करती है, फिर हमारी अंदर बॉडी पे जाती है। तो जैसे ही आपको कुछ हो, जल्दी से अपने ओरा को आप वहां से क्लीन करो, वहां तक चोट पहुंचेगी ही नहीं, है ना। और दूसरा, अभी जैसे कई बार होता है, मेरे साथ होता है कि चोट लग गई, चलते फिरते चोट लग गई, या कहीं पे कोई इंसिडेंस हो गया, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आई, आप ये सोचो कि रेकी शक्ति मेरे साथ है, बहुत अच्छी एनर्जी मेरे साथ है और सब ठीक हो जाएगा। बस एक विश्वास होता है, उस विश्वास को बनाए रखो और बहुत अच्छे से अपनी साधना करो, ताकि आपका ध्यान गहरा हो, आपकी साधना गहरी हो, आपका ऑरा स्ट्रांग हो, तो कोई प्रॉब्लम आपके पास आएगी नहीं। और आती भी है तो आप उसको बहुत अच्छे से फेस कर सकते हो, इतनी आपके अंदर ताकत आती है, हिम्मत जी, आती है। अभी किसी किसी बहन जी का मैसेज आया है, क्या दुकान या ऑफिस में भी ये कर सकते हैं चौकोर बनाने के? यस, तो तो यहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है या मेरा काम नहीं चल रहा, वही है, आप एनर्जी पे डाउट मत करो, एनर्जी बहुत अच्छी है, सब जगह काम करती है। आपका स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है, आपका ध्यान, आप जो रेकी शक्ति को आप किस तरह से ग्रहण कर रहे हो और किस तरह से दे रहे हो, आप अपनी दुकान पे डालो, ऑफिस पे डालो, आप अपने घर में डालो, आप अपने बच्चों पे, पर ये सब काम बाद में करिएगा, पहले अपने आप को क्लीन करो, अपनी एनर्जी को फील करो। जब आपको अच्छे से एनर्जी फील होने लगेगी ना, आपका खुद का मन करेगा, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रोंग होगी कि मैंने अब क्या करना है, मैंने ये क्या, मतलब कहाँ पे कैसे करना है, तो ये धीरे धीरे आपका क्लियर होता जाए। तो 21 दिन आप सिर्फ अपनी साधना पे काम करिए, और कैसे करनी है वो सब आपको बता दिया गया है। जी। और आरती का भी बहुत अच्छा मैसेज है उसमें, तो आप उस पे करते रहो, बहुत बढ़िया है। सूर्यास्त के पहले किया हुआ अच्छा रहता है क्या दीदी? कैसे कुछ है? सूर्यास्त, ये तो ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ बहुत अच्छा रहता है, पर कई वर्किंग लेडीज हैं, कोई ऐसे हैं जो नहीं सुबह उठ पाते। जब मर्जी करो, देखो वही बात फिर से आती है कि जैसे ऑक्सीजन का कोई टाइम नहीं है, कोई हमें उस पर डाउट नहीं है, कुछ नहीं है, सेम उसी तरह आप नहीं नहा नहा धो के बैठो, ब्रह्म मुहूर्त में बैठो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। बट अगर आप नहीं नहा पा रहे हो, सुबह सुबह आप करना चाहते हो, तो आप बिना नहाए धोए कर सकते हो, ठीक है, आराम से बैठ सकते हो, अपना साधना कर सकते हो। खाना जी। खाने आप के शाम बाद भी के देख समय सकते कर हैं सकते दीदी? खाना हो, खाना खाने के खाने, बाद कुंज हाँ, चक्र की कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है ना? नहीं नहीं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। आप चक्रास को, जैसे आपने खाना खाया, आप सोलर प्लेक्सस पे हीलिंग कर रहे हो या ध्यान कर रहे हो, थोड़ा सा आपको खुद को ही लगेगा, है ना, तो थोड़ा सा खाने का आगे पीछे का ध्यान रखो। बाकी कोई ज्यादा इसके अंदर कोई शर्तें नहीं है, कोई नियम नहीं है, आराम से बस, हाँ ये है, डेली करो। हाँ, तो अभी जैसे 21 दिन की साधना हमारी चल रही है, तो आपको ध्यान रखना है 21 दिन कंटिन्यू करना है। आप अगर सफर में हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो ट्रेन में भी किया जा सकता है, हिंदू जी। हाँ कर सकते हैं, बट हाँ। वहां पे क्या है कि काफी लोग होते हैं। देखो, जब भी हम कोई साधना करते हैं तो अपने घर में, अपने कमरे में शांत जगह पे बैठते हैं, तो ट्रेन के अंदर काफी लोगों का आना जाना रहता है, तो ध्यान बनता नहीं है। और बनता अगर नहीं आप है, बना तो सकते फिर हो, तो 21 दिन कंटिन्यूटी फिर डिस्टर्ब हो सकती है अगर हम ट्रेन में हैं सब। वही कह रही हूँ ना, आप अपना सेफ्टी सर्कल बनाकर बैठो और कहीं भी करो, लेकिन अगर लग रहा है कि यहाँ पे माहौल अच्छा नहीं है, तो आप नहीं कर पाओ। नहीं कर पाएंगे, बात भी है। अब कहीं इमरजेंसी में आपको छोड़ना पड़े एक दिन, तो आप 21 की बजाय 22 दिन कर लो, जी। या जिस दिन ठीक। आपने छोड़ा है उसके नेक्स्ट डे आप 2 बार कर लो, है ना। आप 21 टाइम ये करो, कि जैसे एक व्रत होता है ना, हम मान के चलते हैं कि मैं 5 दिन उपवास करूंगी, 11 दिन, ये हमारा उपवास ही है, ये साधना है। आपने सुना होगा, हिस्ट्री सारी आरती ने बताई कि कैसे डॉक्टर मिकाओ सुई ने 21 दिन भूखे प्यासे रहकर तपस्या करी और इतनी अच्छी एनर्जी को हम तक पहुंचाया। तो हम 21 दिन खा पी कर तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भूखे नहीं तो खा पी के कर सकते हैं। उर्मिला अगर जी, किसी को, उर्मिला जी बात कीजिए, उर्मिला जी। हाँ, जय जिनेन्द्र साहब। जी जी, मैं आपकी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई। 10:15 होती थी ना, तो मैं मारा साहब के जाके आती थी उस समय। मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मैं आज ही ज्वाइन कर रही हूँ। तो ये चोकुरा कैसे बनाते हैं वो थोड़ा मेरे को बता देखिए, दीजिए। ये तो आपने आप शक्तिपात लोग, लिया ही नहीं, फिर आपने शक्तिपात लिया ही नहीं।
शक्ति पाठ जिन्होंने नहीं नहीं लिया है उनके लिए ये क्लास नहीं है। मैंने मैसेज में भी लिखा था, जिन्होंने शक्ति पाठ लिया हुआ है उन्हीं के लिए ये क्लास है। तो उर्मिला जी, आप शक्ति पाठ जिनका जिनका हुआ है वो उन्हीं के लिए बताया जा रहा है, ध्यान कैसे करना, चौकुरे कैसे बनाना। ओके ओके, तो फिर ये शक्तिपात कब दिया जाएगा? शक्ति पाठ तो हो चुका है ऑलरेडी, अब आगे जब सेशन होगा तब होगा। ओके ओके आगे ओके आप ले सकते हो या पर्सनल आप ले सकते हो, बट अभी हम्म, तो ये तो सबका ग्रुप में हो चुका है। जी। ओके ओके। मधु जी। ओ मैडम, मेरे को ये पूछना था, जैसे हम प्लांटों को हील कर रहे हैं तो उनको चकोरे बना दिया, पर उनको एफर्मेशंस क्या देंगे? कि एफर्मेशन देना जरूरी है किसी भी, जब हमको हाँ चोकरे हाँ, देना आप उनको जरूरी? देखो ना, आप उनको देखो, उनको चोकुरे डाला, आप उनको अफर्मेशन दो कि इनको बहुत अच्छे से धूप जल वायु सब मिल रहा है और मेरे पौधे हरे भरे हो रहे हैं, जो भी अच्छा उनके, आप चाह रहे हो कि उनके अंदर से अच्छे अच्छे फूल निकले, तो आप वो अफर्मेशन डालो कि ये मेरा गमला है या पौधा है वो फूलों से भर चुका है, भर हो चुका है, इन्हें मिल रहा है। नोट कि हो जाएगा, या हमें ना तो भविष्य में जाना है ना हमें भूतकाल में जाना है, हमें प्रेजेंट में अफर्मेशन भी करनी है। तो यही करनी है कि ये हो गया है। ओके। अगर आप अपने घुटनों की हीलिंग कर रहे हो, आप अपने कंधे की, आप अपने शुगर के लिए कर रहे हो, तो आपने अफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट में डालनी है कि मेरी शुगर कंट्रोल ठीक है, इंसुलिन हार्मोन बैलेंस और जैसे है मेरा करके डालो। लंग्स, जैसे मेरे लंग्स का है, वो ऑक्सीजन नहीं खींच पाते हैं, तो उनके लिए क्या करूं? आप अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान करो और अपने हम्म। लंग्स को अपनी बंद आंखों से देखो और फील करो कि आपके लंग्स के अंदर बहुत अच्छी एनर्जी जा रही है, आप वो बहुत अच्छे से ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, मेरे लंग्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, मतलब जो जो अच्छी अफर्मेशन है डालिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ यही डालो कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं अपने ऊपर पर काम कर रही हूँ। हाँ इंदु जी, एक प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हाँ जी। डिफॉर्मिटी की वजह से मुझे पता चल रहा है कि वो लंग्स बचपन से ही वैसे हैं। तो जब भी मैं बोलने लगती हूँ वो बार बार मुझे रोक देता, कौन रोक क्योंकि देता है? रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स रोकती हैं। अभी रिपोर्ट्स जैसे को मैंने साइड में सब, रखो, रिपोर्ट को मैंने साइड में की रखो। कर दिया था देखिए उसका मधु जी, इंतजाम। मधु जी, हाँ। आप जो बात कह रहे हो, इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। आप ध्यान की साधना कर रहे हो तो ये चीज आपको पता है, इच्छा शक्ति हमारी प्रबल होगी। हाँ रिपोर्ट्स आपकी, जी। आप जैसे अंधु जी कह रहे साइड में रख दीजिए, वो रिपोर्ट्स आपके दिमाग में रहेगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसको निकाल कर अलग रख दीजिए, अपनी साधना में मैं आगे बढ़िए, यही करना है सर आपको। जी सर जी यस। मैं तो निकालने चल रही, पर घर वाले जब रिपोर्टें देखते घर हैं और वालों वो से सब मतलब करते नहीं, हैं। आप अपनी साधना खुद करना है आपको। रिपोर्ट्स को, घर वाले की जो बातें हैं, उनको आप लेके गए दिमाग में रखेंगे तो वो निकल, जब तक वो नहीं निकलेगी। घर ठीक है। की सफाई करते हैं तो पहले गंदगी को बाहर निकालना होता है ना, पहले झाड़ू लगाना ठीक है। होता है। तो इसी तरह है, पहले जो आपके दिमाग में जो पुरानी बातें घुसी हुई है उनको पहले क्लियर कर दीजिए, फिर उन बातों को फिर वापस उसके बारे में चिंतन मत कीजिए, आगे बढ़िए, निश्चित आपको रिजल्ट मिलेगा। जी। ठीक है। मैं अपना धन्य। अनुभव शेयर करना चाहूंगी जी। मधु जी की बात पे ही, कि मैं रेकी में क्यों आई। रेकी, जैसे आरती मेरी छोटी सिस्टर है, वो 20-25 साल से काम कर रही है और वो हमें हील भी कर देती थी, जब जरूरत होती थी हम आरती को कॉल करते थे, आरती आज मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, वो इतनी दूर से हीलिंग देती थी हमें। और हमें सिखा भी दिया, घर में आई हुई थी उसने सिखा दिया, बट जैसे अब मैं जोर दे रही हूँ कि किस दिन अपनी साधना करो, तो उस टाइम हम नहीं कर पाए, बहुत पहले सीख ली थी। अब मैं 10 साल से लगातार अपना ये काम कर रही हूँ। तो मेरे को प्रॉब्लम आ गई थी नी के अंदर, मेरे नी में बहुत पेन होता था, इंजरी हो गई थी, इंजरी की वजह से डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था कि ऑपरेशन आपको करवाना ही पड़ेगा। ऑपरेशन से मुझे डर लग रहा था। मैं रोज आरती को कॉल करती, कहती दीदी आपको सिखाई हुई है, आप काम क्यों नहीं करते हो अपने ऊपर। मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, मेरे से बहुत मेरे को उसने डांटा कई बार। तो छोटी सिस्टर है फिर भी वो मेरे को कहती थी कि दीदी आपके पास इतनी अच्छी एनर्जी, आप काम क्यों नहीं करते। फिर मैं लेकर बैठी हूँ, योगा मैं कर रही थी, योगा के बीच में ही मुझे इंजरी हो गई थी, तो मेरे सारे योगा के सब आसन मेरे छूट गए थे, लोगों को मैं सिखाती थी वो भी मैंने बंद कर दिया था, सब मेरा काम छूट चुका था।
फिर मैंने अपने ऊपर काम किया, धीरे धीरे मैंने अपने लेवल भी बढ़ाए और सब कुछ किया। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे घुटने आराम से चल रहे हैं। आज 5 साल पहले, काफी टाइम मैं दर्द मरती रही और 5 साल पहले डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं है, मेरे घुटने बिल्कुल स्वस्थ हैं ऑल टाइम। मैं जब भी बैठती, जब भी लेटती, मैंने रूट चक्रा की हीलिंग करनी, क्योंकि रूट चक्रा हमारा नीचे मतलब पैरों पे काम करता है और हमारे पूरे हड्डियों पे। रूट चक्रा हमारा हड्डियों से, पृथ्वी तत्व से संबंधित है, जो कि हमारी हड्डियों पे काम करता है। तो इस तरह से जब भी मैंने बैठना, मैंने रूट चक्रा पे ध्यान करना। और लास्ट में अभी जैसे सर ने बताया कि रूट चक्रा पे ध्यान करने से गर्मी बढ़ती है, तो बाद में उसको बैलेंस करने के लिए थर्ड आई चक्रा पे ध्यान करते थे। और ये करते करते मैं कब ठीक हुई मुझे नहीं पता। मतलब मैं आराम से चलने लगी हूँ, मैंने धीरे धीरे अपनी दवाइयां छोड़ दी, सब कुछ कर लिया। आज मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। और जब बिल्कुल। खुद ठीक होते हैं ना, तो मन करता है कि सभी ठीक हो, सभी ठीक। तो ये अपना अनुभव है। अब जैसे आप कह रहे हो आपका इतनी प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ अपने हार्ट चक्र पे ध्यान करो, सिर्फ और सिर्फ हार्ट चक्र पे ध्यान करो। और फील करो कि मेरे लंग्स क्लियर हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रोंग हो रहा है, बहुत अच्छे से मैं ऑक्सीजन ले पा रही हूँ। और साथ के साथ आप प्राणायाम करो, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट हो। जी। तो ये जो हमारे को जो आ रहा है, देखो हम प्रेक्षा ध्यान पे भी काम करते हैं, हम प्राणायाम पे भी काम करते हैं, हम रेकी पे भी काम करते हैं। तो प्रभु कृपा से हमारे पास इतनी अच्छी एनर्जी है कि जरूरत ही नहीं हमें कहीं जाने की। तो सेल्फ हीलिंग इज बेटर देन अदर्स। बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। और शिक्षा आपकी जो ध्यान विल में भी पावर स्ट्रोंग हो शिक्षा गई ध्यान है। में भी इंदु जी, जो अनुप्रेक्षा का प्रयोग करवाया जाता है, मुझे ये रेकी से मिलता जुलता ही लग रहा है अनुप्रेक्षा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे मिलता जुलता है। आरती आई इसीलिए, प्रेक्षा ध्यान में इसीलिए आई थी। जी। जब हम, हाँ, कि उसे बिल्कुल ये मिलता जुलता लगा, और वो जब उसने प्रेक्षा ध्यान किया, उसे और ज्यादा फायदा हुआ। तो सेम चीज है ये, तो सेम चीज है, अभी बस इसमें हम सिंबल का यूज करते हैं। बस इसमें फर्क ये है कि इसमें हमारे को सिंबल दिए जाते हैं। फर्स्ट लेवल में आपको एक सिंबल मिला है, आगे और बड़े सिंबल मिलते जाते हैं हमें, और उनका और अच्छा प्रभाव आता है। तो धीरे धीरे आप आगे लेवल करिए, बट अभी जो है ये बिल्कुल आपके प्रेक्षा ध्यान जैसा है। बिल्कुल। बहुत। तो तो आई समय थिंक, हमारा थोड़ा ही बचा है, हमें कम से कम 15 मिनट का ध्यान भी करना है। तो अभी हम ध्यान शुरू करना चाहेंगे। दो, चंदू जी, रीना जी, आपके हैंडराइज है, दो हम ले लेते हैं आपको, इसके बाद में हम ध्यान करेंगे। रीना जी दोबारा आपने हैंडराइज किया है, रीना जी बोलिए। मैं आपको पूछ रही थी कि अगर हमारी बहुत इम्पोर्टेंट चीज कुछ मिसप्लेस हो गई हो, मिल नहीं रही हो, तो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं? कर सकते। कैसे करेंगे फिर? ये आपके, आपने अपना ध्यान यहाँ करना है, और बस वही है, कुछ भी कर सकते हो, पर इसके लिए पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना हो। आप सोचो कि आज ही आप उस पर काम कर लो, तो वो शायद नहीं हो पाएगा। फिर आप कहोगे कि इंदु मैडम तो ऐसे ही कह रही थी। नहीं नहीं, है ना? हर चीज का एक प्रोसेस होता है। हाँ जी। तो ये जितना आप अपना ध्यान स्ट्रोंग करोगे ना, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। आपने कहीं वो चीज कहाँ रखी है, तो एकदम से आपको याद आ जाएगी। आप दूसरों, हम जैसे आरती हैं, हम लोग दूसरों पे भी काम करते हैं, उनको बताते हैं कि कहाँ पे रखी गई है, ऐसा कुछ है। तो थैंक यू। ये सारा ऑरा आपके, कैसे क्लीन हाँ किया जी, जाए? ऑरा कैसे क्लीन किया जाए? पूरा साथ ही साथ ही हो जाएगा। जैसे ही आप, अच्छा, चोट वगैरह लगने पे, तो चोट लगने पे आप सिंपल, जैसे हम, वैसे तो बहुत बड़ा इसका प्रोसेस है, पर एक बार जहां पे भी चोट लगी, आप जल्दी से उसको झटका दीजिए और फील करिए कि वो धरती में समा गई। ठीक है? या फिर आप कोई नमक का कटोरा या वो लेके रखिए, जल्दी से उसे झटकाइए और नमक में ऐसे झटका दीजिए। ठीक है? तो और वो नमक आप बाहर नाली में डाल दीजिए, उसको यूज नहीं करना। तो इससे भी हमारी और अगली, तो ये जो हम नजर उतारने का कोशिश करते हैं, वो भी ये कर सकते हैं? बस पहले मेरा मेरा यही कहना है कि पहले आप 21 दिन अपना ध्यान करें, है ना? फिर उसके बाद चंदू जो जी, है। आखिरी थैंक यू। आखिरी सवाल जय हम ले रहे हैं। जिनेंद्र, चंदू जी बोलिए। जय जिनेंद्र जी, ये ऑरा कैसे चेक करेंगे कि ऑरा अपना बराबर है कि नहीं है, या चक्र सारे से मतलब बैलेंस है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे?
चक्रास को आप 21 दिन ध्यान तो करो। अच्छा, तो ध्यान उससे पता चलेगा ध्यान कि भाई हाँ, अपने ध्यान से आपको पता लगेगा कि हाँ क्या मेरे चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। आपने ऑल टाइम डालना यही है ना अपने मन में कि मेरे चक्रास बैलेंस हो गए। डाउट नहीं करना कि हो गए कि नहीं हुए, कि मेरे को आज 10 दिन हो गए ध्यान करते हुए, चक्रास पता नहीं बैलेंस हुए हैं कि नहीं हुए। ये आपने डाउट करना ही नहीं। ऑल टाइम जब भी आप मेडिटेशन करोगे, आपने यही सोचना है, यही अफर्मेशन डालनी है कि मेरे चक्रास बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है। जी, चलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अभी हम ध्यान 15 मिनट का ध्यान हम करेंगे। 15 मिनट ही समय बचा है हमारे पास। इंदु जी, आप ध्यान करवाइए प्लीज। चलिए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी या कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। जैसे भी आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं बैठिए, और एक लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए एक बार के लिए अपने शरीर को ढीला छोड़, बिल्कुल ढीला। और अब अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर लेकर जाओ। सबसे पहले ध्यान में बैठते ही सबसे पहले आपने सेफ्टी सर्कल बना। इस तरह से आपके हाथ ऊपर है, अपने राइट हैंड को घुमाते हुए, वो चाहे आपके पैर तक नहीं पहुंच रहे पर आप फील करो, आपने झुकना नहीं है, कुछ नहीं करना। आप फील करो कि आपने अपने पैरों तक हाथ लेकर गए हो और वापस ऊपर तक लेकर आए हो। और यहाँ पर चौकुरे डालो। चौकुरे आप आंख खोल के रख सकते हो। यहाँ पर चौकुरे डालो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, और उसे अंदर टैप कर दो। सेफ एंड प्रोटेक्ट, सेफ एंड प्रोटेक्ट, सेफ एंड प्रोटेक्ट। ठीक है। तो ये आपने अपने चारों ओर एक सेफ्टी सर्कल बना लिया। अब आप इसके अंदर बैठे हैं। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाओ। रे की शक्ति का ध्यान करो और उसे नमन करो। डॉक्टर मिकाओ सुई को नमन। अपने माता पिता गुरुजनों को नमन करिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिन्हें भी आप पूजते हैं, चाहे वो हनुमान जी है, गणेश जी है, या आप रे की शक्ति को मान रहे हैं, उस शक्ति का ध्यान करें और उसे नमन करें। अपना नाम लीजिए, स्वयं अपने आप को नमन करें। सिर्फ एक बार बनाना है। ये कौन है? चंदू जी। हाँ, सिर्फ एक बार बनाना है आपको, ज्यादा बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ। और ये सब ध्यान करने के बाद अपने दोनों हाथों को खोलिए और अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे, एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पे हमें डॉक्टर मेकाउ सुई ने 5 प्रिंसिपल दिए हैं। वो 5 प्रिंसिपल आप डेली ध्यान में करो। जैसे ही आपने प्रेयर करी, उसके बाद आप अपने दोनों हाथों को जोड़ के रखो और आपके मन में ये संकल्प होना चाहिए कि आज के दिन मैं खुश रहूंगा, आज के दिन मैं शांत रहूंगा, आज सब काम ईमानदारी से, आज सबके लिए करुणा, आज सबके लिए आभार। मतलब ये 5 प्रिंसिपल जिसके ऊपर सिर्फ आज के दिन आपने, आज के दिन का संकल्प लेना। कल फिर आपने दोबारा संकल्प लेना। और इसी के साथ अपने दोनों हाथों पर चौकुरे डालो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज। फिर दूसरे हाथ पर डालिए। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज। और दोनों हाथों पर चौकुरे डालने के बाद रे की शक्ति का आह्वान करें कि ब्रह्मांड में व्याप्त रे की शक्ति आओ। अपना नाम लेकर उसे बुलाएं। रे की शक्ति को पता होना चाहिए कि वो किसके पास जा रही है। अपना नाम लेकर बोलिए, जैसे मैं बोल रही हूँ, मुझ इंदु का सफल उपचार करो। रे की शक्ति आओ, मुझ इंदु का सफल उपचार करो। रे की शक्ति आओ, मुझ इंदु का सफल उपचार करो। इसी के साथ आपके हाथों में रे की शक्ति प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। 3 बार आपने आह्वान करना है और 3 बार धन्यवाद देना। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने रूट चक्र के सामने रखो और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए एक लंबी गहरी सांस भरो और सांस को अपने रूट चक्र तक लेकर जाओ। और सांस छोड़ते हुए महसूस करो कि आपके यहाँ की सारी ब्लॉकेजेस बाहर जा रही। इनहेल करते हुए चौकुरे की शक्ति को अपने अंदर महसूस करिए कि चौकुरे की एनर्जी से मेरा रूट चक्र बैलेंस हो रहा है। और यहीं से एक्सेल कर 2 से 3 श्वासों के साथ आप अपना ध्यान अपने रूट चक्र तक लेकर जाइए।
और अब अपने श्वासों को नॉर्मल करते हुए अपने ध्यान को अपने चक्र के ऊपर बना के रखें। धीरे धीरे आपको इस एनर्जी की शक्ति का, ऊर्जा का एहसास होने लगे। महसूस करिए कि क्लॉकवाइज एक चक्र घूम रहा है। मेरे यहाँ से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो रही। कमर का निचला हिस्सा स्वस्थ हो रहा। अब रूट चक्र हमारा पृथ्वी तत्व से संबंधित। अपने आप को पृथ्वी से जुड़ता हुआ देखो कि जितना मैं पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के साथ जुड़ता जा रहा हूं, मेरी रूट, मेरी जड़ें गहराई से इस पृथ्वी में समाती जा रही, उतना ही मैं अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करूं। कि जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ की गोद में बिल्कुल सुरक्षित होता है, सेम उसी तरह कि अब कोई चिंता नहीं, हर तरह की चिंता और भय से मुझे मुक्ति मिल गई। नाउ आई एम सेफ। आप अफर्म करिए कि मैं अब बिल्कुल सेफ हूं, सुरक्षित। अब अपने एक हाथ को उठाइए और उसे अपने स्वादिष्टान चक्र के ऊपर रखते हुए दूसरे हाथ से हाथ के पीछे ही चौकुरे डालिए। हाथ को उल्टाना नहीं है, कुछ नहीं करना, उसके पीछे चौकुरे डाल दो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, और 3 बार टैप करो। स्टेबलाइज स्टेबलाइज। हाँ हाँ हाँ, हाथ को उठाना नहीं है अर्चना जी, हाथ वहीं रहेगा नीचे, ठीक है। एक हाथ उठाइए। अभी देखिए रूट चक्र के ऊपर जो आप ध्यान कर रहे हो, आपका ध्यान, आपका हाथ स्वादिष्ठान के ऊपर ही है, ठीक है। तो आपने एक बार फिर से चौकुरे डालना है और अपने ध्यान को वहां पर बना के रखना है। स्टेबलाइज बोलना है, स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज। अब अपनी श्वास को भरिए और अपने स्वादिष्टान चक्र तक, यानी अपनी टेल बोन तक लेकर जाइए। रूट चक्र हमारा टेल बोन से भी नीचे है। आप अपने ध्यान को और वहीं से श्वास को छोड़ते हुए फील करो कि यहाँ की सारी ब्लॉकेज बाहर जा रही। डीप इनहेल एंड एक्सेल। अब अपनी श्वासों को सामान्य करते हुए अपना ध्यान यहाँ बना के रखो और अपने चक्र को फील करते हुए महसूस करिए कि मेरा जल तत्व बैलेंस हो रहा। अब स्वादिष्ठान चक्र हमारा हमें इमोशनल बैलेंस करता है कि बचपन से लेके अब तक की जो भी भावनाएं, जो दमित इच्छाएं हैं, वो यहाँ पर आपकी दबी हुई। फील करिए कि हर तरह के इमोशंस रिलीज हो रहे। मेरा स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस हो रहा है। और जब मन में कोई रिग्रेट नहीं है, कोई पिछला कोई पछतावा या कोई भी इच्छा नहीं है, तो अपने आप मन में संतोष और खुशी आने लगती। अपने लिए आप अफर्म कर सकते हो कि नाउ आई एम हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। नाउ आई एम हैप्पी। और यहाँ से संबंधित समस्याएं जैसे किडनी की होगी, ब्लड यूरिन संबंधित समस्या हो गई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के संबंधित हो गई, तो वो सभी समस्याएं सिर्फ इस एक चक्र के ऊपर ध्यान करने से दूर होती। अब अपना एक हाथ ऊपर उठाइए और अपने सोलर प्लेक्सस के ऊपर रखते हुए, यानी अपनी नाभि से ऊपर, नाभि से थोड़ा सा ऊपर और हृदय से नीचे, अपर बैली के ऊपर एक हाथ रखना है। यहाँ देख सकते हो आप, नाभि से जस्ट ऊपर, और इस हाथ के पीछे ही चौकुरे डालिए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, और उसे 3 बार टैप करिए। स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज। आंखें खुली रख सकते हो आराम से, और जो बंद करना चाहते हैं आराम से करें। फील करिए चौकुरे की एनर्जी को और अपनी एक लंबी गहरी श्वास के साथ
अपना ध्यान अपने सोलर प्लेक्सेस यानी स्वादिष्ठान चक्र तक मणिपुर चक्र तक लेकर जाए और एक्सेल करते हुए फील करिए कि यहाँ की सारी ब्लॉकेज बाहर जा रही। एक और लंबी गहरी श्वास एंड एक्सेल। अब देखिए आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना ध्यान कर सकते हैं, 3 मिनट करें, 5 मिनट करें, ये आपके ऊपर। अभी हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं सिर्फ 2 या 3 श्वास ले रही हूँ। श्वासों के साथ जब आपका ध्यान आपके मणिपुर चक्र तक आ गया है तो अब अपनी श्वासों को नॉर्मल करें और अपने ध्यान को बना के रखिए। फील करिए इस कि चोकुरे की एनर्जी से मेरा मणिपुर चक्र बैलेंस हो रहा है। यह हमारा अग्नि तत्व। अग्नि तत्व यानी यहाँ पर जो भी एसिड्स बन रहे हैं वो बिल्कुल बैलेंस है। मैं जो भी खाना खा रही हूँ वो अच्छे से पच रहा है और उसकी पोषक वैल्यू मुझे मिल रही। सोलर प्लेक्सेस हमें अबंडेंस की ओर लेकर जाए, मतलब हर जगह पूर्णता। ऑफिस में मेरी मान मर्यादा बढ़ रही है, घर में, समाज में सब मेरे आदर सत्कार करते हैं। मैं आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से संपन्न हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से संपन्न, भावनात्मक रूप से संपन्न। और जब संपन्नता का भाव मन में आता है हम बड़े नए नए कार्यों को और आगे बढ़ते हैं। नाउ आई एम क्रिएटिव, कि मैं क्रिएटिव हूँ, नए नए कार्य कर रही हूँ। और अब अपना एक हाथ ऊपर उठाइए और अपने हृदय चक्र के पास लाते हैं। हृदय चक्र यानी आपके दोनों लंग्स के बीच में स्थित। तो यहाँ पर अपना हाथ रखें और दूसरे हाथ से चौकुरे डालिए। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, और इसे स्टेबलाइज करें। स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज। बहुत अच्छे से अपने अनाहत चक्र को महसूस करते हुए अपनी श्वास को अपने हृदय के अंदर अपने लंग्स में भर दीजिए और एक्सेल करते हुए यहाँ की ब्लॉकेजेस को दूर करिए। डीप इनहेल, एक्सेल। आंखें बंद करें और अपना ध्यान इस चक्र के ऊपर बनाएं। क्लॉकवाइज घूमती हुई ऊर्जा को महसूस करें। अपने वायु तत्व को बैलेंस होता हुआ देखें कि वायु विकार दूर हो रहे। मेरे लंग्स और हार्ट के फंक्शन अच्छे हो रहे। मेरे मन में प्रेम और प्यार की भावना बढ़ रही। अनाहत चक्र हमें अपने प्रति जागरूक करता है, दूसरों के प्रति जागरूक करता। अगर हम अपने आप को प्यार करेंगे, अपनी परवाह करेंगे, तभी हम दूसरों की कर पाए। फील करिए कि मेरे मन में प्रेम और प्यार की भावना बढ़ रही। नाउ आई एम लव। बहुत अच्छे से अपने इस चक्र को महसूस करते हुए इस ऊर्जा को ऊपर की ओर उठता हुआ देखिए और अपना एक हाथ अपने गले के ऊपर रखते हुए विशुद्धि चक्र के ऊपर दूसरे हाथ से चौकुरे डालिए। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, और इसे 3 बार स्टेबलाइज करें। स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज। टैप करिए 3 बार। आशा जी, समझ में नहीं आ रहा? हाँ, कुछ डाउट आ रहा है? कोई बात नहीं, आप हाँ ये करें। दोनों हाथ एकदम से नहीं उठाएंगे, आपके हाथ यहाँ पे एक उठाइए, यहाँ पर चौकुरे डालिए और 3 बार टैप करिए। अब देखिए बाकी के चक्र तो हमारी पीठ के पीछे आ रहे थे, यहाँ हम अपना एक हाथ आगे और एक पीछे रख सकते हैं।
इस तरह से अपने हाथों को रखिए, क्योंकि चक्र जो है वो दोनों तरफ से खुलते हैं, तो आपके हाथों की एनर्जी दोनों तरफ से इन्हें मिलेगी। कमर गर्दन सीधी रखते हुए अपना ध्यान यहाँ पर लगा, श्वासों के द्वारा भी या श्वासों को नॉर्मल रखते हुए फील करिए अपने चक्रास को। देखिए कि चौकुरे की एनर्जी से मेरा विशुद्धि चक्र बैलेंस हो रहा है। अगर हाथ में दर्द आ रहा है तो एक बार हाथ रखने के बाद आप उसे रिलैक्स भी कर सकते हो, आगे रख सकते हो। नहीं आ रहा तो आप दोनों हाथ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका ध्यान लगना चाहिए, ध्यान नहीं भटकना चाहिए। बंद आंखों से अपने विशुद्धि चक्र को देखिए, क्लॉकवाइज इसके अंदर एनर्जी घूम रही है। थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड के ऊपर काम हो रहा है। फील करिए कि मेरी वाणी के अंदर विनम्रता आ रही, मेरे विचारों के अंदर सुदृढ़ता आ रही, मैं सभी के सामने अपने विचार रख पा रही, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। इसी के साथ अपना एक हाथ ऊपर लेकर जाएं अपने आज्ञा चक्र के ऊपर और दूसरा हाथ उठाते हुए अब यहाँ पर चौकुरे डालिए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, और उसे स्टेबलाइज करिए, स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज। यहाँ भी एक हाथ हमारा आगे रहेगा, दूसरा हाथ ऐसे पीछे की ओर जाए। यहाँ भी हम छूट देते हैं कि अगर आप रख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो अपने दोनों हाथों को नीचे रख सकते हो, दोनों हाथ सामने रख सकते हो, नहीं तो लगा के रखिए। फील करिए इस एनर्जी को अपने थर्ड आई चक्र के, कि ब्रह्मांड की ये दिव्य शक्ति रेकी एनर्जी मेरे आज्ञा चक्र को बैलेंस कर रही है। अल्पा जी, एक हाथ आगे और एक पीछे रखिए, दोनों हाथ, हाँ ऐसे बिल्कुल शांत रहते हुए अपने आज्ञा चक्र की एनर्जी को महसूस करिए कि हर तरह के तनाव और चिंता से मुझे मुक्ति मिल रही है। मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम हो रहा, मेरी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, मेरी विल पावर बढ़ रही है। फील करिए, अपने लिए अच्छी अफर्मेशन करिए, अपने आज्ञा चक्र को ध्यान से देखिए और इसकी ऊर्जा को महसूस करते हुए और ऊपर की ओर उठता हुआ देखिए। अब आप यहाँ पे सेंटर में चौकुरे डालेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, और उसे 3 बार टैप करने के बाद अपने दोनों हाथ यहाँ रखें। कभी भी हम हाथ को ऊपर नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ से हमें एनर्जी मिल रही है, तो हाथों को यहाँ रखेंगे दोनों कानों के ऊपर साइड में, ठीक है। आंखें बंद और सिर्फ अपने क्राउन चक्रा को देखते हुए बिल्कुल शांत भाव से इस एनर्जी को महसूस करें। अब ना सांस लेनी है ना छोड़नी है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स रहना है और अपने क्राउन चक्र को महसूस करते हुए तेज एनर्जी को क्लॉकवाइज घूमता हुआ देखिए। ये एनर्जी, ब्रह्मांड की ये दिव्य शक्ति मेरे आध्यात्मिक दोषों को दूर करती हुई मुझे उस परम शक्ति के साथ जोड़ रही है। एक डिवाइन कनेक्शन फील करिए। ब्रह्मांड की ये दिव्य शक्ति मुझे मिल गई। अगर यहाँ पे आपको पर्पल लाइट या वाइट लाइट नजर आ रही है तो बहुत ही अच्छा। इस एनर्जी को, इस डिवाइन लाइट को महसूस करते हुए देखें, आई एम पावरफुल। इस समय ब्रह्मांड की असीम शक्ति मुझे मिल गई और इस शक्ति को धीरे धीरे अपने हर चक्रा के ऊपर महसूस करें कि मेरा क्राउन चक्रा बैलेंस हो चुका है,
मैं उस डिवाइन पावर से जुड़ चुकी हूँ, मेरी हीलिंग पावर बढ़ चुकी है। अब अपने दोनों हाथ नीचे लाते हुए अपने घुटनों पर रख दीजिए, एक बार के लिए अपने घुटनों पर, हथेलियों का रुख नीचे की ओर। ठीक है, जो आपके हाथों के अंदर एनर्जी थी उसे अपने अंदर जाता हुआ देखिए। हर चक्रा को महसूस करिए, क्राउन चक्रा से थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, और नीचे उतरते हुए अपने हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा। सभी को महसूस करो कि मेरे सारे चक्र बैलेंस हो चुके हैं। इन सभी चक्रास के अंदर से निकलती हुई तेज एनर्जी, आपके अंदर भरती हुई इस डिवाइन एनर्जी को महसूस करिए, और यह डिवाइन एनर्जी आपके रोम रोम से होती हुई बाहर तक आती हुई आपके ऑरा के अंदर फैलती। अपने ऑरा को महसूस करिए। आपकी आंखें बंद है, बंद आंखों से अपने अंदर और अपने चारों तरफ इस डिवाइन लाइट को महसूस करिए, और आपके मन में यह भावना कि अब ये एनर्जी मेरे ऊपर काम कर रही है। अपने इस पावरफुल, इस प्योर ऑरा के अंदर मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। अब यहाँ पे आप अपने लेशा ध्यान को महसूस करिए कि आपके अंदर से ही निकलने वाली आपकी एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ब्रह्मांड से लेती हुई एनर्जी आपको स्वस्थ बना रही। और अब इस ध्यान को, अपनी हीलिंग पावर को बढ़ाते हुए अपने आप को हील करिए। जिस किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर आप ध्यान ले जाना चाहते हैं वहां लेकर जाइए। अपने हाथ को वहां रख सकते हैं, फिर से चौकुरे बना सकते हैं, या सिर्फ ध्यान में बैठकर अपने चक्रास के ऊपर ध्यान लगाते हुए अपने ऑरा को और अधिक स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कि जितने आपके चक्रास बैलेंस होंगे, उनके अंदर से अच्छी एनर्जी निकलेगी, उतना ही आपका ऑरा पावरफुल हो। अपने आप को इस पावरफुल ऑरा के अंदर बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें, और बने रहिए अपने ध्यान के अंदर। और जब भी आपको लगे डिस्कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले हाथ जोड़ते हुए उस परम शक्ति का धन्यवाद अदा करना है। रेकी शक्ति का धन्यवाद, डॉक्टर मिकाउसी का धन्यवाद, जिन किसी को भी आपने पहले प्रार्थना अर्पण करी थी उन सभी का धन्यवाद करते हुए अपना नाम लेकर अपने आप को धन्यवाद कहना है, और उसके बाद डिस्कनेक्ट कर देना है। कट कट कट। कि जिस तरह हम 3 बार स्टेबलाइज करते हैं, उसी तरह 3 बार हम कट कर दें। और जिसको ध्यान में बैठे रहना है वो ध्यान पूरा करने के बाद डिस्कनेक्ट करें। ओम अरहम। तो ध्यान का हम कैसे कर सकते हैं, अभी बहुत सुंदर तरीके से हमने जाना। तो ये ध्यान हमें 21 दिन कंटिन्यू करना है। पहले भी आपको एक वीडियो भेजा गया था, उस वीडियो को चालू करके भी आप कर सकते हो, और आज की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। पहले 2 दिन की तो हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, आज की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो आज की रिकॉर्डिंग को देखते हुए भी आप ध्यान कर पाएंगे। 21 दिन कंटिन्यू करना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो जिज्ञासा समाधान पहले ही हमने कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी समापन की ओर चलना है हमें। समय भी हमारा संपन्न हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप से निवेदन, अपने अनुभव फीडबैक अभी भी भेज सकते हो। 21 दिन ध्यान करने के बाद भी भेज सकते हो। अपने फीडबैक जरूर भेजिएगा। आपको कैसा लग रहा है, इससे आपको क्या बेनिफिट हो रहे हैं, आपके अनुभव आप जरूर भेजिएगा, लिख के या छोटा शॉर्ट वीडियो बना के। तो आज का सेशन में ये एंड करना चाहेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं
चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी, स्लोगन। ध्यान से आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही थी क्या? Yes. जय जिनेन्द्र, बहुत ही अच्छा ध्यान रहा। आरती जी भी बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे थे और इंदु जी ने पूरा क्लियर करके बहुत ही व्यवस्थित ढंग से समझाया। इसके लिए कृतज्ञ उसमें सभी। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर हर रोज। ओम अरहम, ओम अरहम। तो आज का सेशन में एंड कर रहे हैं।